अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जब एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया। ट्रंप पर हुई फायरिंग की ये घटना बहुत कुछ कहती है। ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई, ये सच है, लेकिन ट्रंप पर जानलेवा हमला भारत से क्या और कैसे संदर्भित है, आज हम आपको उसकी रियल स्टोरी बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिचा। डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को छूकर गोली निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया और सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मौके पर ही मार गिराया। जांच हो रही है, पूरा सच जल्द ही सामने भी आ जाएगा। लेकिन इस घटना से एक बड़ी बात साफ निकल कर आ रही है कि एक पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के एक मौजूदा उम्मीदवार को गोली का निशाना बनाया जा सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हैं। और ये नैरेटिव अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके समर्थकों ने सेट किया कि जिसकी राजनीतिक विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं, उसे आप मार भी सकते हैं। दरअसल वामपंथी विचारधारा की फितरत विरोधियों के डीह्यूमनाइजेशन की है। यदि उनकी तरफ कोई जनहानि होती है तो वो उसे मानवीय दृष्टि से देखते हैं। वहीं अगर विरोधी पक्ष का कोई मारा जाता है तो वामपंथी उसे राजनीतिक रंग देकर उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। भारत में सालों से प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थकों का इसी प्रकार डीह्यूमनाइजेशन किया जा रहा है, और ये काम विपक्षी पार्टियों के छोटे नेता तो कर ही रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी भरपूर कर रहे हैं। राहुल गांधी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को सामान्य और सहज बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश सोच से भी परे है। उनकी कोशिश है कि अगर पीएम के खिलाफ कोई हिंसा हो तो वो एक सामान्य सी घटना लगे। डीह्यूमनाइजेशन यानी मानवीय संवेदना से रहित। इसे आप कुछ इस तरह समझिए, पश्चिम बंगाल में जब किसी महिला के खिलाफ हिंसा होती है तो उसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। महिला अगर वामपंथी समर्थक है तो ये कहा जाता है कि देश की बेटी या देश की महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं अगर महिला भाजपा समर्थक है तो उसे देश की बेटी पर अत्याचार नहीं कहा जाता, बल्कि उसे संवेदनहीन नजरों से राजनीतिक रंग देकर सामान्य बना दिया जाता है। कहा जाता है कि भाजपा की महिला समर्थक के साथ हिंसा हुई है। यहाँ कुछ उदाहरणों का जिक्र जरूरी है। बात 4 साल पुरानी है, लेकिन हैरान करने वाली है। फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको डंडा मारेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। राहुल गांधी की ये भाषा अमानवीकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो ये कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी बेसिक सम्मान के भी हकदार नहीं हैं। राहुल गांधी और उनके समर्थक सालों से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमानवीय और उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के भड़काऊ बयान पीएम मोदी के लिए बेहद आम है। इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी के खिलाफ विरोधियों द्वारा बोले गए धमकी भरे शब्द हिंसक तत्वों, आतंकवादियों या फिर चरमपंथियों को भड़का नहीं सकते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धमकी भरी भाषा का सबसे ज्यादा उस विरोधी पार्टी ने इस्तेमाल किया जिसने राजनीति के नाम पर उकसाए गए समूहों के हाथों अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है। इतिहास के इन भयानक अध्यायों से सबक लेने के बजाय कांग्रेस पार्टी खास तौर पर चुनावों के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ इसी तरह के धमकी वाले सियासी बयानों का इस्तेमाल करती आ रही है। यहाँ कुछ घटनाओं का जिक्र जरूरी है जो ये साबित करते हैं कि विपक्षी दल किस तरह लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 20 जून 2024 की बात है। पीएम मोदी के काफिले की सुरक्षा में सेंध लगी, किसी ने चप्पल फेंकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रकरण का मजाक बना दिया। इस घटना पर राहुल गांधी की ऐसी प्रतिक्रिया क्या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए उकसाने जैसी नहीं है? इसी तरह 23 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उनके सहयोगियों ने नारेबाजी की, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या ये नारा लोगों को पीएम मोदी पर हमला करने के लिए उकसाने का अप्रत्यक्ष प्रयास नहीं था? 16 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने भंडारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली दे सकता हूं। 4 फरवरी 2022 को कांग्रेस नेता अजय राय ने नुक्कड़ सभा में कहा था, आप सभी बोरी में नमक भर के तैयार रखिए, योगी और मोदी को 7 मार्च को उसी बोरी में डालकर जमीन के अंदर गाड़ देंगे। नमक का सही उपयोग यही है।
के रख ले रही है बोरा भर के। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय कर दिया। फिर जून 2022 में कांग्रेस के ही एक नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। 15 जून 2022 को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने नागपुर में कहा, नरेंद्र मोदी उसी तरह मरेंगे जैसे कुत्ता मरता है। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। 11 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने साफ शब्दों में कहा था कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। किसान आंदोलन के दौरान 2020-21 में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की कई धमकियां दी गई। एक यूट्यूबर ने एक वीडियो गेम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होते हुए दिखाया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ इस पूरे भड़काऊ घटनाक्रम की कांग्रेस के किसी नेता ने आगे बढ़कर आलोचना नहीं की, बल्कि अपरोक्ष रूप से चरमपंथियों का समर्थन ही किया। 4 फरवरी 2019 को कर्नाटक कांग्रेस के नेता बेलूर गोपाल कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी को शूट करने की बात कही। कहा कि वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि तुम्हारे पास साहस है तो तुम मोदी को गोली मार दो, किसी और को नहीं, तो मुझे खुशी होगी। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी तक दे डाली थी। दावेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देंगे, साले की बोटी काट देंगे छोटी छोटी। आज वही इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और अक्सर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ नजर आते हैं। चुनावी मैदान में विपक्ष की दाल नहीं गल रही है, लिहाजा विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने का हथकंडा अपनाया है। आपको याद ही होगा, नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही थी कि अगर सीएए लागू किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मार डालेंगे। हम देश बचाने निकले अभी, क्योंकि जब तक मोदी एनआरसी वापस नहीं लेगा और सीए वापस नहीं लेगा ना, तब तक हम नहीं पे रहेंगे। और अब चाहे मोदी हमारे सर क्यों न पर, चाहे वो पुलिस बुला ले। आज अमित शाह सोच रहा है कि मैं मुसलमानों को मार दूंगा और मोदी को मार दूंगा, इस देश में अकेला रहूंगा, तो हम अकेले रहने नहीं देंगे, दोनों को मार के रहेंगे। अब ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिनमें सियासत के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी नेता लोगों को भड़काने की कोशिश करते देखे और सुने जा सकते हैं। नतीजा आपके सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हो चुका है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रंप ने अगर समय पर अपना सर नहीं घुमाया होता तो शायद ही जीवित होते। हमारे अपने देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी कोशिशें नहीं हुई हैं। इशरत जहां से लेकर पटना बॉम्बिंग तक कई बार नाकाम कोशिशें की गई हैं। विडंबना यह है कि कांग्रेस ने इस तरह की घटनाओं से कुछ सीख नहीं ली, बल्कि राहुल गांधी समेत उनके नेताओं की राजनीतिक भाषा और ज्यादा भड़काऊ होती जा रही है। ट्रंप के विरोधी गोली चलवाने में कामयाब हो गए, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों को अब जागने की जरूरत है। हर उस नेता से सवाल पूछने की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पूछने की जरूरत है कि वो देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या वहीं जहां ट्रंप के विरोधियों ने अमेरिका को पहुंचा दिया। आज के लिए इतना ही। आपको रियल स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं। किसी और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हम सबको ये याद रखना होगा कि जब कोई प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है तो वो एक व्यक्ति को नहीं बल्कि देश के एक संवैधानिक पद को गाली देता है। ये बात ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।